तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कंटेनर विद मोस्ट वाटर इस प्रॉब्लम को। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो ये प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम के अंदर हमें क्या दिया गया है? इस प्रॉब्लम के अंदर हमें एक एरे इंटीजर्स का एरे दिया गया है और ये हाइट्स है। और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो उसको हम कंसीडर करें वाई एक्सिस के जो पॉइंट्स है उसको, और इसके जो इंडेक्सेस होते हैं, जैसे जो 1 है वो 0 पे है और 8 है वो 1 पोजीशन पे है। जो पोजीशन है, जो इनका इंडेक्स है, तो उसको हम कंसीडर करेंगे एक्स एक्सिस के पॉइंट्स। तो हमें कैलकुलेट करना क्या है? तो हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम एरिया। मीन्स कि हमें जैसे ये टू पॉइंट्स हैं, ये अगर इसको 2D में लेके चले तो इसकी जो मैक्सिमम एरिया इसके अंदर मैक्सिमम इसके अंदर वाटर आ सकता है अगर इन दोनों बार्स के बीच में हम फिल करना चाहे तो। अगर हम इन दोनों को लेते हैं तो इतना आएगा वो कि हमें विजुअलाइज हो रहा है कि वो कम है। ठीक है, तो हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, मीन्स कि किसी भी हमें टू पॉइंट्स के बीच में जिसमें सबसे ज़्यादा एरिया मिल रहा हो, वो पॉइंट्स हमें फाइंड करने हैं। वो एरिया एक्चुअली में हमें फाइंड करना है कि मैक्सिमम एरिया कितना है। टू पॉइंट्स के बीच में मैक्सिमम एरिया कितना है वो हमें फाइंड करना है। तो ब्रूट फोर्स तो हमें ये कहती है कि आप पॉसिबल जितने भी एरियाज हैं उसको कैलकुलेट कर लो और उसमें से जो भी मैक्सिमम है उसको निकाल दो। अब ब्रूट फोर्स के अंदर हमें टू लूप्स चलाने पड़ेंगे। ओके, हमें टू लूप्स चलाने पड़ेंगे, एक के अंदर एक। तो उससे हमारी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो एन स्क्वायर हो जाएगी। तो हमें इसको सिंगल लूप से ही करना पड़ेगा। तो इसको करने के लिए हमें टू पॉइंटर अप्रोच को लेके चलते हैं। तो उस इस अप्रोच के अंदर हमें क्या गिवन होता है, हम इसके अंदर हमें क्या करना होता है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट एरे का और इसका एंड पॉइंट, दोनों तरफ से हम लूप के अंदर जो एलिमेंट्स है वो कंपेयर करते जाएंगे और उनकी कैलकुलेशन करते जाएंगे। हम दोनों एंड से चलेंगे, वन वन करके हम उसको आगे बढ़ते जाएंगे दोनों एंड से। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे, लेट लेफ्ट, एंड हम एक वेरिएबल और ले लेते हैं राइट इक्वल टू, और जो होएगा एंड पॉइंट इसका एरे का। तो लेफ्ट पॉइंट है एरे का स्टार्टिंग पॉइंट और राइट पॉइंट है एरे का लास्ट पॉइंट। ओके, तभी हमने एरे जो गिवन एरे है उसकी लेंथ काउंट करके हमने उसके अंदर से निकाला है। ओके, उसके अंदर से हमने माइनस वन किया है ताकि हमें लास्ट वाला जो पॉइंट है इंडेक्स है वो मिल जाए। ओके, तो अब हमें एक नया वेरिएबल लेना पड़ेगा मैक्स एरिया। अब हम एक वाइल लूप चलाते हैं। जब तक हमारा जो लेफ्ट है वो राइट से लेस देन है, तब तक ये लूप चलता रहेगा। और अब हम लेफ्ट और राइट को आगे बढ़ाते जाएंगे। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे कि जो लेफ्ट इंडेक्स है उसको आगे बढ़ाएंगे और राइट को पीछे करते जाएंगे। लेकिन हमें उसी उसी इंडेक्स को आगे बढ़ाना है जिस इंडेक्स पे जो लेंथ है वो सबसे छोटी है। ओके, जैसे कि हम हमारे पास फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो लेफ्ट पे होएगा दिस वन एंड राइट पे होएगा दिस वन। अब इन दोनों में से जो स्मॉलेस्ट जो लेंथ है वो है पहले वाली, क्योंकि इसकी वन है हाइट और इसकी हाइट है लास्ट वाले की सेवन है। हम लेफ्ट वाले को आगे बढ़ाएंगे और अगले पॉइंट तक आ जाएंगे। फिर इन दोनों में से जब सेकंड टाइम लूप चलेगा, जो लेफ्ट वाला है उसकी जो हाइट है वो 8 है और जो राइट वाला है उसकी हाइट है 7। तो हम 7 वाले को आगे बढ़ाएंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो मिनिमम हाइट है इन दोनों पॉइंट्स के अंदर, जो मिनिमम हाइट है वो ही डिटरमाइन करती है, वही तय करती है कि जो कंटेनर है उसके अंदर वाटर कितना आएगा। बड़ी और छोटी में से जो छोटी वाली है वही ये तय करती है कि कंटेनर के अंदर पानी कितना आएगा। ओके, तो अब हम इस एक विड्थ के लिए कैलकुलेट करते हैं, राइट माइनस लेफ्ट। तो ये विड्थ होएगी इस जीरो पॉइंट से हम देखेंगे राइट वाला और इस जीरो पॉइंट से देखेंगे लेफ्ट वन। ओके, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये वाली जो चीज़ है वो हमारे पास आ जाएगी। तो इसी डिस्टेंस को हम बोलेंगे विड्थ उसकी। ओके, तो हमने विड्थ कैलकुलेट कर ली। अब हम रन टाइम पे एरिया भी कैलकुलेट कर लेते हैं।
ये टेम्परेरी एरिया है। दो मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों में से हमने मिनिमम क्यों लिया है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, अगर कोई जो दो हाइट्स हैं, उन दोनों हाइट्स में से जो मिनिमम हाइट है वही वो तय करेगी कि इसके अंदर जो पानी का लेवल है वो कितना रहेगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमें नोटिस में ये चीज गिवन है कि दैट यू मे नॉट स्लेंट द कंटेनर, कि हम कंटेनर को स्लेंट नहीं कर सकते, मीन्स इसको तिरछा ऐसे कंसीडर नहीं कर सकते, इसको एक लेवल में ही हमें रखना पड़ेगा। ओके, दैट्स वाई कि हमने जो मिनिमम हाइट है वो उसको कंसीडर किया है और उसकी विड्थ निकाली है, उसी का एरिया हमने निकाला है, सॉरी विड्थ नहीं, उससे विड्थ से मल्टीप्लाई करके उसी का हमने एरिया निकाला है। ओके, तो अब हमें मैक्स एरिया फाइंड करना पड़ेगा। मैक्स एरिया और एरिया में जो भी मैक्सिमम होएगा वो आ जाएगा। फर्स्ट टाइम तो जीरो था, तो जो भी एरिया होएगा मिनिमम वो इसमें अंदर आ जाएगा। अब हमें जो पॉइंट्स है पॉइंटर्स है उनको आगे या पीछे करना है बेस्ड ऑन द कंडीशन। तो हमारी ये कंडीशन ये होगी कि इफ जो अगर लेफ्ट साइड की जो हाइट है वो राइट की हाइट से अगर लेस देन है तो हमें लेफ्ट वाले को आगे बढ़ाना होगा। ठीक है, हम हमारा यही क्वेश्चन है कि अगर हमारी जो लेफ्ट साइड की जो हाइट है राइट वाली साइड से अगर वो छोटी है तो हमें इसको आगे बढ़ा देंगे, अदरवाइज हम जो राइट वाली है उसको उसमें से एक कम कर देंगे, मीन्स उसको पीछे ले जाएंगे, राइट वाली को पीछे ले जाएंगे। ठीक है, तो छोटी वाली हम इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि वही तय करती है कि पानी का लेवल कितना होना चाहिए। ओके, तो ये चीज हो गई है, तो इस लूप के बाहर हम और मैक्स एरिया को हम रिटर्न कर देंगे। ठीक, तो अब हम इसको रन करके देखते हैं, तो हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगेन मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।